नमो नमः बच्चों। आज हम सीखेंगे संधि। संधि क्या होती है? संधि होती है दो वर्णों का मिलन। दो वर्ण, जब दो वर्णों का हम जब मेल करते हैं और उसके बदले एक दूसरा वर्ण लेते हैं उसको बोलते हैं संधि। ये देखो यहाँ पे व्याख्या दी है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन, जो दो पद होते हैं उसमें, ये देखो यहाँ पे दिखाया है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण समम, समम मतलब साथ, उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन, ये उत्तर पद है, उसका पूर्व वर्ण मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इन दोनों की मिलके एक एक वर्ण हम लेते हैं, उससे बोलते हैं संधि। संधि के प्रकार हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का मिलन, स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि ही कथ्यते। मतलब स्वर, दो स्वर एक दूसरे के सामने आ जाए तो उनके बदले में कौन सा स्वर लेना है, ये स्वर संधि तय करती है। ठीक है। स्वर संधि में भी बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से पहला है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? तो देखो आपने स्वर सीखे हैं, अ आ ई उ, ये सब स्वर है। उसमें से अ ई उ ये ह्रस्व स्वर है और आ ई उ रु ऋ ये दीर्घ स्वर है। ठीक है। तो दो ह्रस्व स्वर जब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो उसके बदले एक दीर्घ स्वर लेते हैं। इसके लिए एक तालिका दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो अ प्लस अ दोनों मिलके आ हो गया, अ प्लस आ मिलके आ हो गया, मतलब एक ह्रस्व और एक दीर्घ, उसके बदले भी क्या होगा, एक दीर्घ। पहले दीर्घ आ गया, उसके बाद ह्रस्व आ गया, तो फिर भी उसका बदले में क्या लेंगे हम, आ। दोनों आ के बदले भी एक आ लेंगे, क्योंकि ये आ क्या है, दीर्घ स्वर है। वैसे ही ई प्लस ई दोनों ह्रस्व है, उसके बदले एक दीर्घ ई। एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है ई, उसके बदले फिर से दीर्घ ई। पहले दीर्घ ई आ गया, उसके बाद ई आ गया, फिर भी दीर्घ ई लेना है। दोनों ई के बदले भी हमें ई लेना है। उसी की तरह उ 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 ऐसे, क्योंकि ये उ, ये ई और ये आ क्या है, दीर्घ स्वर है। इस स्वर में, इस प्रकार में कंडीशन क्या है कि जो दो एक दूसरे के सामने आने वाले जो स्वर है वो एक जाति के होने चाहिए। मतलब अ के आगे अ या आ ही होना चाहिए, ई के आगे ई या ई ही होना चाहिए, उ के आगे ह्रस्व उ या दीर्घ उ ही होना चाहिए, तो उनका कन्वर्ट उन्हीं के जाति के दीर्घ स्वरों में होगा। आया समझ में? आया आपको समझ में? अब उदाहरण देखो, मुर अरी, मुर अरी। अब हमने वर्ण विच्छेद भी सीखा है, तो आप लोग प्लस चिन्ह के पहले कौन सा वर्ण है और प्लस चिन्ह के बाद में कौन सा वर्ण है ये बता सकते हैं। देखो ये मुर, र पूरा दिख रहा है, वहाँ पे हलंत की साइन नहीं दी हुई है, इसका अर्थ है कि ये र पूरा है। और ये र पूरा है तो इसमें अ है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन देखो, मुर, अंत में क्या आता है हमारे मुंह से बाहर, अ। तो ये अ और अरी का अ मिलके आ हो गया, मुरारी, मुरारी। इसमें भी पाठ, ठ में क्या है, अ है, और आरंभ में आ है, पाठारंभ। दक्षिण, ये ण में क्या है, अ है। अगर ये हलंत होते, हलंत मतलब हलंत की साइन होती है, देखो यहाँ पे चेत शब्द लिखा है, ऐसी साइन नहीं है, इसका अर्थ ये वर्ण पूरे है ना। और प्रोनाउंस करके देखना है कि इसके अंत में कौन सा स्वर हमारे मुंह से निकलता है, दक्षिण, अ है ना। अ के आगे अ है तो फिर आ बन गया, दक्षिणायन। वैसे ही स्वराज्य आंदोलनम, स्वराज्यांदोलनम। ठीक है। कवि इंद्र, कवि में क्या है, ह्रस्व ई है, ये भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलके बन गया दीर्घ ई। दीर्घ ई की साइन होती है दूसरी वाली वेलांटी, जो हम वी पे हमने दिखाई है। ठीक है। उसके बाद उदाहरण देखो, मुनि ईश्वर, यहाँ पे ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है, दोनों मिलके दीर्घ ई बन गया, जो दूसरी वेलांटी की मात्रा ऐसे दिखाई जाती है जो मुनीश्वर पे दिखाई है। ठीक है। मही इंद्र, महींद्र, ये दीर्घ ई है, उसके बाद ह्रस्व ई आ गया, दीर्घ ई हो गया महींद्र।
मही ईश्वर, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, दोनों मिलके एक दीर्घ ई हो गया, महीश्वर। भानु उदय, ये ह्रस्व उ है, ये भी ह्रस्व उ है, दोनों मिलके दीर्घ उ हो गया। दीर्घ उ दूसरा उकार के मात्रा में दिखाते हैं, वो यहाँ पे दिखाया है, न को जो लगाया है, ठीक है। लघु उर्मी, लघु में ह्रस्व उ है, उर्मी में दीर्घ उ है, दोनों मिलके दीर्घ उ बन गया, लघुर्मिः। वधु उदयः वधुदयः। पितृऋणं पितॄणं, पितृऋणं पितॄणं। पितृ में क्या है, रु है, और ये भी रु है, दोनों मिलके दीर्घ रु बन गया है। अब देखो दीर्घ रु कैसे दिखाते हैं। ये लेटर हमने त लेटर लिख लिया, ठीक है। उसको अगर एक हाफ सर्कल आप दिखाते हैं तो ये है ह्रस्व उ की साइन, और दो दिखाएंगे तो ये है दीर्घ रु, ठीक है। ये जो दो बार दिखाया है वो दीर्घ रु की साइन है, इसलिए यहाँ पे पितॄणम शब्द देखो कैसे लिखा है, पितॄणम। दो बार ऐसे हाफ सर्कल किया है क्योंकि ये रु और ये रु मिलके दीर्घ रु हो गया है और वो त में जुड़ गया है, पितॄणम। आया समझ में?